अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में काफ़ी सारे अपडेट है, वीडियो पूरा देखिए। HYC की जानिब से ऐसा लग रहा है कि अब BRS पार्टी को टक्कर दिया जाएगा। अब एक नया दावा किया जा रहा है, तमाम डिटेल इस वीडियो में देखिए। मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी इलाके में नादी अली बेक एरिया में बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। वाक़ये के बारे में सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। ये वाटर टैंक 2000 लीटर की है। इसमें 7 साल सुमैया नामी एक लड़की को हाथ पांव बांध कर फेंक दिया गया। मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन MBT। अभी अभी मुझे इत्तला मिली कि छौनी नादेली बेग जो मलकपेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है 17/9 का एरिया में 17-9 में कल से एक मासूम बच्ची 7 इयर्स की लापता थी। अपने नानी के घर में आई थी मिलने के लिए, वहाँ से लापता हो गई थी। महल्ले वाले ढूंढ रहे थे। आज वो लड़की की लाश उसी घर के जो ऊपर संप होता, पानी की टंकी होती है, उसके अंदर 1000 लीटर की कुछ पानी की टंकी थी, उसमें लड़की की लाश निकली। और वो लड़की के दोनों हाथ बंधे हुए हैं। तो ये क्या माजरा है बोलकर इसकी जैसे ही इतला मिली, वहाँ स्पॉट पे भी गया, मैं मायना किया। और अभी मादनापेट पुलिस स्टेशन आया तो यहाँ पर हमारे ACP सैदाबाद और मादनापेट इंस्पेक्टर अंदर पूरी फैमिली के साथ तहकीकात कर रही। ये कोई जहाँ तक ऐसा महसूस हो रहा कि कोई इंटरनल फैमिली डिस्प्यूट है, वैसा महसूस हो रहा। तो पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि 7 साला लड़की के साथ ऐसा वाक़या पेश आना, ये बहुत ही गलत बात है ये माशरे के लिए। और मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर जो भी है सबसे सख्त कार्रवाई करते हुए जो भी खाती है लड़की का, उसको सख्त से सख्त कानूनी सज़ा देना चाहिए। एक मादनापेट पुलिस स्टेशन के लिमिट में एक 7 साला बच्ची का हादसा आया। कल शाम से बच्ची मिसिंग थी। मिसिंग का कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुआ। पता चला आज नानी के घर में ऊपर जो वाटर टैंक रहता उसके अंदर बच्ची दस्तयाब हुई। उसके हाथों और पैर बने हुए थे, जिसके लिए इमीडिएट जो मिसिंग को कट करके मर्डर केस रजिस्टर्ड किया गया। मैं आके अभी ACP साहब से और मादनापेट इंस्पेक्टर साहब से सबसे मुलाकात किया हूं और मैं कहा हूं कि भाई थरो स्टडी होना इस केस की ज़रूरी है, क्योंकि मासूम बच्ची की ज़िंदगी थी। किस लिए हुआ, क्यों हुआ, कोई भी रहने दीजिए, कातिलों को सज़ा देना चाहिए। क्योंकि मासूम बच्ची के साथ ये हादसा हुआ। जैसे ही इसकी इत्तला मिली, नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हबीब मिलत अकबरुद्दीन अवैसी साहब के इंस्ट्रक्शन पे मैं मादनापेट पुलिस स्टेशन में आया हूँ। बच्ची का नाम सुमैया है। इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन करके जो भी खातियाँ हैं उनको सज़ा देने के लिए भरपूर कोशिश की जाएगी। मैं उसी के लिए, जैसा मेरे साथ में उनके वालिद भी मौजूद है, वो भी है, इंशाअल्लाह ताला हम बराबर इसका इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी को लेकर इस मासूम की जान ले ली गई और जान लेने वाले कोई और नहीं, खुद के मामा मामी है। कितनी शर्म और अफसोस की बात है। आइए देखिए ये रिपोर्ट। हैदराबाद के आयत सदन नेहरू नगर में अफरा तफरी मच गई जब एक नशे में धुत रॉडी शीटर नसीर नामी एक शख्स हाथ में तेज धार वाले हथियार लेकर लोगों को डराने और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने लगा। कहा जा रहा है कि नसीर गांजे का आदी है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली। पूरा बंद करा देते, हमारे दिल में है तो पूरा बंद करा देते थे। आगे अब आओ रे। आगे रखो हमारे निकाल के हमारे हमारे गायरे निकाल के निकलो रे, निकलो रे। अरे भागे रे। अरे अब माँ की चीज में दमे दो। आगे बंद बोलते रे नहीं। आओ आगे रखे। ध्यान में लगाओ।
देखो आज से बचा लो। शामली जो कि उत्तर प्रदेश में आता है, ये वाक़या वहाँ से निकल के सामने आया है। एक शख्स ने अपने सीने के ऊपर आई लव मोहम्मद लिखकर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर डाल दिया और ये वीडियो बहुत वायरल हो रही है। इसके ऊपर एक केस भी बुक हो गया है और इसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पार्ट 2 भी आ चुका है, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। आइए देखिए ये रिपोर्ट। तो महाराष्ट्र में आई लव मोहम्मद को लेकर काफी चर्चाएं बीते दिनों से हैं। कुछ तस्वीरें वायलेंस की भी सामने आई। अब करीब समय के जो बीजेपी नेता हैं उन्होंने दावा किया कि कैसे एक क्षेत्र में तमाम स्टिकर हैं वो बांटे जा रहे हैं, पर्चे बांटे जा रहे हैं, जबरदस्ती स्टिकर्स लगाए जा रहे हैं। किसी गैर मुस्लिम को, किसी ऐसे लोगों को जिनको आई लव मोहम्मद नहीं लगाना है, मैंने इस दौरान किसी लड़के ने दिया होगा, नहीं दिया है, ये पक्की बात है। वहां पे उनके पास वीडियो भी मौजूद है। नमाज खत्म हुई तो लड़कों ने लगाया और मैं उन लड़कों से निवेदन करना चाहता हूं, अभी जब ईद मिलादुन नबी आएगी, जब कोई ऐसा मौका है कीजिएगा। दूसरे लोग तो रोजाना लिखते रहते हैं जय सिया राम, और जब भी कोई त्योहार आता है तो लिखते हैं, कौन मना करता है, हम तो उसका स्वागत करते हैं। लेकिन ये इसको एक कंट्रोवर्सी पैदा करके रोजाना मुसलमानों के खिलाफ कोई न कोई वावेला खड़ा करना है। इसलिए क्या है, बेचारे क्री सोमैया के पास कोई काम नहीं है, न एमएलए हैं, न एमपी है, न टिकट उनको मिलता है, तो उनको यही मिला है कि जाओ तुम नफरत फैलाओ। नफरत खत्म कीजिए, आपस में तालमेल बनाइए। आज जिसका धर्म जिसको लव करता है करने दीजिए, आपको क्या तकलीफ है उसमें। जुबली हिल्स में इलेक्शन आने वाले हैं। इलेक्शन को लेकर डिफरेंट वीडियोस बनाकर पोस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन देखिए एचवाईसी की जानिब से ये वादे किए जा रहे हैं। ये वादे पूरे होंगे कि नहीं, किसी को नहीं मालूम। ठीक है ना, ये राशन का है कार्ड, ये पेंशन का कार्ड है, ठीक है ना, ये गवर्नमेंट का नहीं होता। ये किसका है? एचवाईसी का है, अपनी खुद की हुकूमत है, कोई हुकूमत की अपने को जरूरत नहीं है, ठीक है। ये ऐसा राशन का कार्ड आता और हर महीना 1000 रुपए आते शादीशुदा बहनों को और 2000 रुपए अपने बेवा बहनों को, ठीक है। इंशाल्लाह कोई करे ऐसा काम आज तक? कोई नहीं करे ना। अब आपके वोट के हकदार अब कौन रहना, जो काम करे वाले रहना। जुबली कॉन्स्टिट्यूंसी में कई ऐसी मेरी बहनें हैं जो घुट घुट के जिंदगी गुजार रहे। किसी के मतलब घर में दवाइयों के तक पैसे नहीं है, बीमारी मालूम करने टेस्ट के पैसे नहीं है, टेस्टों के पैसे नहीं है। आज टेस्टों में हजारों रुपए ले रहे। और मैं वादा भी कर रहा हूँ ये चीज यहाँ इंशाल्लाह बेहतरीन अपन एक सेंटर डालेंगे जहाँ पर पूरे टेस्ट फ्री होना, पूरे टेस्ट, क्योंकि बीमारी मालूम करने हजारों रुपए डालना पड़ रहा है। इलाज तो दूर की बात है, इलाज भी नहीं करा सक रहे अपन। तो आप लोग काम करने वाले को लाओ, आप खुद बोलना वाकई ये काम नहीं हुआ था, ये काम हो गया, इंशाल्लाह मैं करके बताता हूँ। लेकिन देखिए बीआरएस पार्टी समझ रही है कि सीधा मुकाबला कांग्रेस पार्टी से ही है। हर बार कांग्रेस का ही नाम लिया जा रहा है, कांग्रेस का ही जिक्र किया जा रहा है। इससे आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। कभी नहीं जाता हाइड्रा, वो भी उसी का घर वहीं पे उस्मान सागर के तालाब के पास। वैसे ही केवीपी रामचंद्र राव, विवेक, ये सब तो छोड़ो, रेवंत रेड्डी साहब का घर कोडंगल में जो वजीर आला है, उनका घर है कोडंगल में एक तालाब में, रेड्डी कुंटा में। कुंटा माने तालाब, तालाब के अंदर है उनका भी घर, सिकम पट्टे में है। उनके घर कोई हेडरा नहीं जाता। कहां जाता? रहमत नगर, बोराबंडा, अमीरपेट, हर जगह जहां गरीब है, सुन्नम चरू, जहां कहीं भी गरीब है, अगर 2-4 शेड डाल दिया, वहां जाके तोड़ दो। गरीब के पास अगर कागज भी है, कोई किसी के पास नोटरी होगा, कोई किसी के पास कोर्ट ऑर्डर होगा, कोई नहीं देखना है, निकाल फेंको उसको बाहर। गरीब के पास आवाज नहीं है, दम नहीं है तो तोड़ दो। मैं भाइयों आपसे एक बात कहना चाहता हूं, यूसुफगुड़े में हो, रहमत नगर में हो, बोराबंडे में हो, या समाजी गुड़ा में, वेंगलराव नगर में, जहां कहीं भी जुबली हिल्स में, गलती से अगर आपने वोट दे दी कांग्रेस को, गलती से, आप 2 चीज कबूल कर रहे हैं। पहली बात ये कबूल कर रहे हैं कि आप लाइसेंस दे रहे हैं आप कांग्रेस पार्टी को, भाई आके मेरा घर तोड़ दो, कोई तकलीफ नहीं। आप जो इतने दिन काम करते आए घर तोड़ने का, एक घर भी नहीं बनाए, एक ईंट भी नहीं लगाए 2 साल में। हैदराबाद में कहीं एक ईंट भी नहीं लगा। इंदिरा माँ बोले एक ईंट भी नहीं लगा, पर कई सारे घर तो तोड़ दिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, अगर आप वोट दिए कांग्रेस को तो बराबर लाइसेंस देने वाली बात है, घर तोड़ दो बोल। और दूसरी बात ये भी कबूल करने वाली बात होगी अगर आप उनको वोट दिए कि भाई आप जो धोखेबाजी 22 महीने से कर रहे हैं, 6 गारंटी के नाम पे, 420 वादों के नाम पे, उसको कबूल किए जैसा हो जाता कि भाई जो आप कर रहे हो फरेब और जो धोखेबाजी, उसका पूरा एक बार फिर आप अगर वोट देंगे तो उसका इस्तेकबाल कर दिया, ये वाला हाल चाल हो जाएगा, कबूल करने वाली बात हो जाएगी। बीआरएस पार्टी तो क्लियर